जंग खैबर का वाक़या जंग खैबर सुना 7 हिजरी में यहूदी कबाइल के खिलाफ हुई। खैबर मदीना मनूरा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक मजबूत किलाओं वाला इलाका था। यहाँ के यहूदी कबाइल मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे और मदीना के दुश्मन कबाइल को मुसलमानों पर हमले पर उभारते रहते थे। इस वजह से नबी करीम ने उनके खिलाफ लश्कर कशी का इरादा फरमाया। मुसलमानों का मुहासरा जब मुसलमान खैबर पहुंचे तो यहूदियों ने अपने मजबूत कलाओं में पनाह ले ली। कई दिन तक मुहासरा जारी रहा और लड़ाई सख्त थी। मुसलमानों के कई हमले नाकाम हुए क्योंकि किले बहुत मजबूत थे। हजरत अली को इल्म देना रसूलुल्लाह ने एक दिन फरमाया, कल मैं यह अलम इस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथ पर फतह आता फरमाएगा। सहाबा की निगाहें उस बात पर थीं कि यह एजाज किसको मिलेगा। अगले दिन हुजूर ने हजरत अली करम अल्लाह वजह को बुलाया। इस वक्त उनकी आंखों में तकलीफ थी। नबी ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया तो वो फौरन शफा याब हो गईं। फिर आपने झंडा हजरत अली के हाथ में दे दिया। किला कमूस की फतह, हजरत अली ने लश्कर लेकर किला पर हमला किया। यहूदियों का सबसे बहादुर पहलवान मरहब मैदान में आया और जोर से ललकारा, मैं मुरहब हूं, खैबर का माहिर जंगजो। तलवार मेरा साथ देती है, मैं जंगों का पुराना शेर हूं। हजरत अली आगे बढ़े और जवाब दिया, मैं अली हूं, हैदर, शेर। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं अल्लाह की तलवार हूं और दुश्मनों को नीसत व नाबूद करता हूं। दोनों में सख्त जंग हुई। आखिरकार हजरत अली ने मरहब को एक ही वार में खत्म कर दिया। उसके बाद मुसलमानों का हौसला बढ़ गया और यहूदी पुष्पा हो गए। दर खैबर इखाड़ना रवायत में आता है कि हजरत अली ने किला का दरवाजा इखाड़ कर अपनी ढाल बना लिया। लड़ाई खत्म होने के बाद जब वो दरवाजा फेंका गया तो कई आदमी मिलकर भी उसे उठा न सके। नतीजा, इस जंग में मुसलमानों को जबरदस्त कामयाबी मिली। खैबर के कुल्ले एक एक करके फतेह हुए और यहूदी मुसलमानों के मातहत हो गए। खैबर की जमीन मुसलमानों के हाथ आई और वहां से आने वाली पैदावार का हिस्सा मुसलमानों को मिलने लगा। ये वाक़या हज़रत अली की शजाअत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इस्लाम की फ़तह व नसरत की एक अजीम मिसाल है।